योग दर्शन की 249वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा तक 33 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। यम नियमों का प्रसंग पूरा हुआ था। उसके बाद हमारी पिछली कक्षा में चर्चा हुई कि यदि यम नियमों में विक्षेप उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो, यम नियमों के विपरीत आचरण हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो उसके लिए समाधान बताया कि प्रतिपक्ष भावना करें और कई सारे दृष्टांत वहाँ पर मिले हमको देखने के लिए। इस बात को बहुत रोचक ढंग से हमने समझने का प्रयास किया। तो 33वां सूत्र पूरा हो गया है। इस सूत्र में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए ठीक है, नहीं है किसी का कोई प्रश्न, इसका मतलब विषय अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। आप नहीं पूछेंगे तो मुझे तो पूछना ही है। तो मैं नाम लूंगा आप में से किसी का, फिर आप बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। आपसे प्रश्न आपके सामने में रखता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न श्रीमान सोमपाल आर्य जी के लिए। आप बताइए ये वितर्क क्या है। वितर्क शब्द हमने कल पढ़ा था इस 33वें सूत्र में। वितर्क किसे कहते हैं? जी बोलिए। सोमपाल आर्य जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चलिए, हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो। आस्था माता जी, आप बताएंगे? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। विरुद्ध वृत्तियां होती है ना, वो उत्पन्न होने लग जाती है कि जैसे कि मैं इसको अहित कर दूंगा, इसको मार दूंगा, मतलब विपरीत मार्ग की ओर जाने लग जाता है ना। विरोधी भावों को विरोधी मतलब बातें आने लग जाती हैं यम नियम की। हाँ ठीक है, यानी यम नियम के विपरीत जो आचरण होता है वो वितर्क कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है आप। धन्यवाद। जी ठीक है, आगे नीति माता जी आप बताइए, प्रतिपक्ष भावना क्या है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रतिपक्ष भावना यह है कि जो मैंने अब तक ये जो विरुद्ध वितर्क किए हैं, यानी योग धर्म से विरुद्ध किया है, तो उसकी अब शरण ले ली थी, तो अभी छोड़कर फिर मैं वो ग्रहण करता हूँ। तो वो मेरी कुत्ते की तरह ये हो गई है कि जैसे कुत्ता वमन करके स्वयं चाटता है। जी। तो ऐसा वितर्क भाव को रोकने के लिए, वितर्क विरोधी भावों को जो मन में पैदा करना, उसको प्रतिपक्ष भावना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया है। जी ठीक है। अच्छा, कोई बताएंगे कक्षा में कि यहाँ पर कुछ चीजें जैसे इस पंक्ति में आई थी, घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागतः सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्मः, ये पूरी पंक्ति आई थी। इसमें संसार को अंगारे की तरह देखा गया कि संसार जो है ये अंगारे की तरह है। बहुत खतरनाक तुलना की है और उसको भयंकर रूप में कहा गया, घोरेशु, यानी बड़ा भयंकर ये संसार है जो कि अंगारे की तरह पच्यमानेन मया, मुझको तपा रहा है, झुलसा रहा है। ये एक ब्राह्मण का वचन है, ये एक साधक के मन की भावना है ऐसी। तो आप में से मुझे बताइए कक्षा में कि कौन ऐसे हैं जिनको ये संसार अंगारे की तरह दिखता है। अंगारा कैसा होता है? आग का जो दहकता हुआ एक कोयला समझ लीजिए।
और वो जब हमारे पास होता है, उस पर हमारा हाथ लग जाए, पैर लग जाए तो जला देता है, झुलसा देता है। तो ऐसा अब तक हम में से किसको महसूस हुआ कि ये संसार अंगारे की तरह है? आज तक तो अच्छा ही लगता है संसार। ये वादियाँ, ये हवाएँ, ये वृक्ष, ये प्राणी, ये सूर्य चंद्रमा, ये सब कुछ कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ इस संसार को दहकते हुए अंगारे की तरह एक प्रकार से कहा गया, तुलना की गई। तो आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने ये महसूस किया है, जीवन में देखा है? क्योंकि सब लोगों का एक लंबा अनुभव है, साधना का भी अनुभव है, जीवन का एक अनुभव है। तो कौन बताएंगे कि संसार उनको किसी न किसी मोमेंट पर आकर, किसी न किसी स्थल पर आकर ये लगा कि हाँ, ये संसार अंगारे की तरह तो है। भले ही उतने डिग्री पे जाके ना दिखा हो कि हाँ, ये पूरा अंगारे की तरह है, झुलसा देता है, जला देता है, पर कुछ अंशों में भी सही, लेकिन महसूस कर पाए हों कभी जीवन में। प्रतिभा जी सिंह। आचार्य, जी, जी, आप बताइए। मुझे लगा, हाँ, कैसे, थोड़ा-सा अनपढ़ एक्सप्लेन लगा है। एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा-सा? ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, पर थोड़ा सा अनुभव, अच्छी वाली अनुभव बता सकती हूँ हाँ या जी, हाँ जी। वाक्य हाँ, से। हाँ। ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन की निजी बातें हों तो उनको मत रखिएगा, लेकिन जितना रख सकते हैं उतना रखिएगा। जी, मैं सिर्फ 3 घंटे सोती थी, रात के 1 बजे से लेके भोर के 4 बजे तक। बाकी के मेरा सिर्फ वर्किंग आवर्स होता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी कंप्लीट करनी थी एलएलबी की, जी, और साथ साथ जॉब करती थी 9 घंटा फुल टाइम, जी, and that too in a above manager post. I was the signatory, authorized signatory of the company. तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था डायरेक्टर के बाद, तो एनी टाइम फोन भी आ रहा है, सारा प्रॉब्लम घर में भी है तो काम, जी। साथ ही साथ घर का सारा काम, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था मेरा। हाँ और जी। बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनको भी पढ़ाना है, खाना भी बनाना है, पूजा भी करना है, हाँ, नौकरी भी करना है, सुबह कॉलेज भी जाना है, और आके वापस पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करना है। हाँ जी। तो लगता था कि तब ही रही हूँ, समय नहीं है एक पल। मतलब कोई फालतू का अगर कोई रिश्तेदार भी फोन करते तो मुझे बकी लगता था, क्यों कर दिया भाई, हाँ जी। उठाऊं कि ना उठाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। हुँ, खाना बनाते बनाते तब बात करती थी, ये हाल था। जी। तो आप हरी भरी वादियां तो आपको देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या महसूस करेंगे। सही बात है। तो तब ही रही थी। जी। उसके बाद भी बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव है जो नहीं बता सकती। हर हाँ। रिश्ते में तपते हैं लोग। जी, जी। अगर आप मानसिक शांति नहीं है, जी, तो मान लीजिए धन भी नहीं है, शरीर से भी आपको प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति में भी प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति में भी प्रॉब्लम है, जी, अशांति है, जी। तो आपको तो संसार टपता हुआ ही लगेगा ना आचार्य जी। हाँ जी। ठीक धन्यवाद। ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, और ये प्रश्न वैसे सबके लिए ही है एक प्रकार से, लेकिन विशेष रूप से आपसे है। आपने बताया कि बहुत ज़िम्मेदारियाँ रहीं, बहुत सारी व्यस्तताएँ, प्रतिकूलताएँ थीं, जिसके कारण जीवन में वो सब सुख देखने को नहीं मिले जो व्यक्ति की आकांक्षा रहती है। मान लीजिए जी, परिस्थितियाँ किसी कारण से पलट जाएँ, जीवन में अनुकूलता हो जाए, अच्छी नौकरी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं है, घर में सहयोग करने वाले, प्रेम करने वाले लोग हैं, सब व्यवस्थाएँ ठीक-ठाक हैं, अच्छी स्थितियाँ हैं। तब भी क्या संसार अंगारे की तरह दिखता है? हाँ, अगर मन में कोई ऐसी इच्छा, मान लीजिए आप साधना करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए धन दौलत, और वो चीज आपको करने नहीं मिल रहा है, तो भी अंगारा ही लगेगा उस वक्त। इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद आपको लगेगा कि मैं तप रही हूँ, मुझे करना कुछ और है, मुझे हाँ। करना कुछ और पड़ रहा है। नहीं, वो भी मान लीजिए कि साधना भी कर पा रहे हैं, अनुकूलताएँ सब प्रकार से हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं। तब भी बताइए, तब भी संसार अंगारे की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा? कि अगर जैसे कि कर्मों का विपाक जो है वो अगर वार करेगा, मान लीजिए आप हाँ, हाँ। साधना कर रहे हैं लेकिन आप समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, जी, तब भी अंगारे की तरह लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, इस पर अभी और चर्चा करेंगे, पहले बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। श्रीमान प्रणाम मोहनलाल। आचार्य जी, जी, प्रणाम धन्यवाद। जी। मोहनलाल आर्य जी, आप बताइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी हाँ आचार्य जी, अंगारे से ये घोरेसु संसार अंगारेसु, जी, ये संसार अंगारे की तरह, यानी जैसे अंगार अग्नि जलाती है जी, उस तरह से दुख देने वाला है। जी, और ये मैंने तो अनुभव किया है जी, जी। आयु के हिसाब से मैं अब बता रहा हूँ कि मैंने तो अनुभव किया है इस संसार में जो भी
हमें कोई सुख दिखाई देता है, जी वो सारा का सारा दुख ही है। उसमें कई कई ये मैं उससे योग दर्शन से अलग हट के बता रहा हूँ हाँ जी कि बिल्कुल। मैंने जो अनुभव किया है, वो जब तक इस संसार में हम रहेंगे तब तक तो ये दुख ही रहेगा, दुख मिलता ही रहेगा। जी जब तक हम इस संसार में इन इंद्रियों का विषय सुख लेते रहेंगे, तब तक ये हमें दुख ही देता रहेगा। इस संसार से छूटना ही, इस संसार से अलग होना जी ही हमें जब सुख मिल पाएगा। जी जी। श्रीमान जी, आप तो योग शिविरों में जाते रहते हैं, बड़े साधकों से परिचय है, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, बहुत लंबा अनुभव आपके जीवन का है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा हमारे लिए भी, हम सबके लिए आप बताइए कि कैसे आपके जीवन में वो एक दो उदाहरण रहे जहाँ आपने महसूस किया कि हाँ, ये बड़ा भयंकर संसार है, बड़े दुख हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं इसमें, और वो जी आपने। हाँ आचार्य जी, ऐसा है। जी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जितना संसार में फंसता हूँ, फंसने से मतलब कि इसमें अब ये छूट जाएगा, या अब ये छूट जाएगा, ये दुख छूट जाएगा, ये दुख छूट जाएगा, उतना ही और अधिक फंसता हूँ मैं। और मैंने अब यही सोचा है कि इस संसार से मैं जो विषयों का जो सुख है, इंद्रियां जो सुख लेती हैं, जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक ये दुख समाप्त नहीं होगा। जी जी जैसे मैं, और आपको आपने मुझसे पूछा है जी तो मैं आपको बताऊं जी कि इस संसार में कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक क्लेश हैं, जी और पारिवारिक क्लेश वो बजाय घटने के बढ़ते जाते हैं। तो उसका बढ़ने का जो कारण है, जी वो कुछ भी कारण हो सकता है, पर मैं तो दुख जो बढ़ रहे हैं, जी वो जो दुख मुझे तो नहीं बढ़ने चाहिए, और वो दुख मुझे भी बढ़ रहे हैं। तो जी जी मैंने यही सोचा कि ये संसार में जब तक हम विषयों का सुख लेंगे, तब तक हमें दुख ही मिलता रहेगा। जी हाँ, जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने बहुत सुंदर अनुभव रखा। मैं एक बात छोटी सी आप ही से कहूँगा, और बाकी सब लोग भी ध्यान से समझेंगे, कि जैसे श्रीमान जी ने अभी बताया कि संसार में दुख ही दुख ज़्यादा दिखा है इतना लंबा जीवन जीने के बाद में। तो श्रीमान जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, साधना में लगे रहते हैं, एक तो ये हैं। और एक तरफ संसार के उन लोगों को ले लें जो विषयों में मस्त हैं, विषयों में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, नए नए भोग लाने हैं, ऐश्वर्य इकट्ठे करने हैं। अब ये ज़मीन खरीद लें, अब बंगले खरीद लें, गाड़ियाँ खरीद लें, इधर घूमने चले जाएंगे, आज कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलते हैं, किसी होटल में चलते हैं, आज वहाँ मस्ती की जाए, आज वहाँ घूमते हैं, वहाँ का प्लान बनाते हैं। वो लोग सांसारिक हैं। तो वो यदि इस बात को सुनेंगे, श्रीमान जी की बात को सुनेंगे, तो वो कहेंगे कि किस बात के आध्यात्मिक हैं आप लोग, आपको अध्यात्म में आके मिला क्या, यहाँ भी आके आप दुख ही देख रहे हैं, हमेशा दुखी परेशान, आपसे बढ़िया तो हम हैं, मस्त जीवन चल रहा है, बढ़िया से भोग चल रहे हैं, खूब बढ़िया कमाते हैं, खाते हैं, धन भी खूब है, ऐश्वर्य हैं, कोई समस्या नहीं, जीवन तो हमारा आपसे बढ़िया है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे, या ऐसे लोगों के लिए क्या उत्तर रहेगा आपका, बताएंगे आप? जी हाँ आचार्य जी, ऐसा है। जी ये जो संसार है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी ऋषि दयानंद सरस्वती ने तो ये कहा है कि इस संसार में सुख अधिक है। जी तो सुख, उनका जो पर्पज है, वो सिक्के का एक पहलू है। जी और हमारे जो ये पतंजलि ऋषि हैं, वो ये बताते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है। जी यानी जो सुख दिखाई भी दे रहा है, उस सुख में भी चार चार दुख मिले हुए हैं। जी उनको मैंने स्वयं अनुभव किया है। जी जी, और छोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ, हाँ तो फिर भी नहीं छूट पाते हैं। जी जी हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया है। वैसे इस पे बातें हमारी हुई थी, पर और इस पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि विषय और गहरा हो सके और अच्छे से समझ में आए। रेशा माता जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद। तो नमस्ते जी। नमस्ते ये जी। अंगारों वाली बात है मेरे दिमाग में आ रही कि जो हम वितर्कों का त्याग करें, ऐसी भावना बनाए, तो हम सुख की महसूस करें, मन में सुख, हाँ चाहे वो कितने भी दुख आए हों, लेकिन हम सुख महसूस। हाँ जी, वो तो बात ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि क्या आपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया कि ये संसार जो है अंगारे की तरह है, भयंकर कष्ट देता है, पीड़ा देता है?
मतलब ऐसे जी समझ लीजिए, अभी इस समय आप लोग अपने कक्ष में बैठे होंगे सभी लोग, माता जी आप भी बैठे हाँ होंगे, और हाँ बढ़िया से जी मोबाइल है हाथ में, इंटरनेट पर्याप्त है, खाना खा ही रखा होगा, पेट भरा हुआ होगा, सब सुविधाएं हैं, घर में बालक बच्चे हैं, माता पिता पति पत्नी जो भी हैं, सबके अपने संबंधी होंगे, घर में सब सुख सुविधाएं हैं, और बढ़िया से पंखा चल रहा होगा, कुछ लोग तो एसी कमरे में बैठे होंगे, कुछ बाहर बैठे होंगे पेड़ के नीचे, मतलब खूब धूमधाम से जीवन अच्छे से चल रहा है। कहाँ हाँ जीवन में अंगारे हैं, कहाँ जीवन झुलसा रहा है, वो बात बताइए, वो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस आप लोग रखें। है कुछ ऐसा माता जी? जी चाहे इंसान कितना भी अमीर हो, जब उसके विचार उल्टी तरफ होते हैं तो वो दुख दुख महसूस करता रहे, जी। और जब उसके विचार अच्छाई की तरफ होते हैं हम्म। तो उसे कितना भी सुख हो कितना ही दुख हो उसे एक समान सा दिखता रहे, ये तो जय मन में कोई बात नहीं, जी। हानि होगी कोई बात नहीं, हम्म। अरे इतना लाभ हुआ आप जब भी नहीं हंस रही कोई बात नहीं, तो यही है, यही चल सुख है, ईश्वरीय सुख यही। हाँ, ठीक है, चलिए आगे और बात कर लेते हैं। सुमेधा माता जी आप ठीक है। बताइए। जी आर्य जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी आपने ये अच्छी बात बोली कि हम लोग जब इतने अच्छे से लगता है कि जो प्रतीत होता है कि बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, इसी में बैठे हैं, जी। अच्छे से प्रवचन सुन रहे हैं, जीवन में सब सही है, बच्चे पढ़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन उस समय भी हर समय कुछ ना कुछ इंसान का जो जीवन है उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता अगर हम बहुत सम उसकी तरह अवस्था की तरफ नहीं जाएं और प्रयास ना करें, जी। योगाभ्यास ना करें, तो हमें किसी न किसी बात की चिंता और दैनिक जीवन में तो भूख प्यास हर समय लगती रहती है। खाना खाया है फिर दोबारा खाना है, फिर शौच जाना है, फिर ये करना है, इस तरह का। जी। और जब कोई बीमार हो जाए, कोई करीबी जन, हम कितना भी चाहें कि हम एक डिटैच वे में कि ये हर जन्म में हमारे साथ नहीं रहने वाले, हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है, फिर भी जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, करीबी लोग हैं, माता पिता हैं, जब कोई बीमारी में होता है तो हम उसके साथ दुख में दुखी होते हैं और चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छा हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं भी जैसे मोहनलाल जी ने कहा कि अपने जीवन के अनुभव से अगर देखने वाले को लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ तो ठीक है, आपको किस बात की चिंता है, लेकिन कभी भी ऐसे समय नहीं होता जबकि कोई चिंता ना हो किसी के बीमारी की, किसी की बीमारी में ठीक होने की, या किसी और के दुख की, या अपने दैनिक नित्य कर्म की कि ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, भूख प्यास तो साथ लगे ही हुए हैं, इच्छाओं को कम करना है। तो इन सब चीजों का भी दुख है, कोई जीवन को ये नहीं बोल सकते। और ठीक है, अगर हम करते हैं, योग मार्ग पे जाते हैं और पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि ठीक है, हमें उसे सम उसमें एक्सेप्ट करना है और चित्त प्रसादनम का ट्राई करना है कि जी। हम हमेशा सम रहें, सुख में भी दुख में भी, और इतने विचलित ना हो किसी बात से बड़े दुख को भी उसकी तरह ही देखें कि ठीक है, टेम्पररी है और हो जाएगा, जो हमारे कर्म का फल है, जिसके कर्मों का फल है उसको मिलेगा। तब भी उसमें बहुत प्रयास लगता है। जी। जीवन ऐसा नहीं होता कभी भी कि बिल्कुल उसमें कोई अंगारे नहीं, अंगारों पर ही लगता है जीवन बीत रहा है, जी। ऐसा अनुभव है मेरा। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी और देखते हैं, श्रीमान रमेश वारखेड़े जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपने जो सवाल पूछा है, जी। तो पहले मैं सुख के बारे में बोलता हूँ। जी। हाँ, मैं खुद कॉलेज में प्रोफेसर था जी। और बहुत अच्छी पढ़ाई की है और डॉक्टरेट भी किया है केमिस्ट्री में। जी। उसके बाद मेरे बच्चे थे दोनों बच्चे भी आज बहुत अच्छी पढ़ाई की है जी। इधर भारत में भी। उसके बाद वो यूएस में चले गए, उधर भी उन्होंने अच्छी पढ़ाई की। जी। बड़ा बेटा तो साइंटिस्ट है, उसकी शादी हो गई है। जी। और मैं खुद योग शिक्षक भी हूँ, जी। योग पढ़ाई भी, योग दर्शन भी पढ़ाई करता हूँ मैं। जी। और बहुत लोगों को योग पढ़ाया भी बहुत है। और कॉलेज में पढ़ाता था उस वक्त भी, केमिस्ट्री के साथ साथ योग भी पढ़ाता था मैं उस बच्चों को। अच्छा जी। और पूरे जीवन में मतलब रिटायर होने तक सिर्फ सुख ही देखा था, जी। दुख क्या होता है उसका कुछ पता भी नहीं था। जी। लेकिन जैसे ही रिटायर हो गया, उसके पहले ही लड़के की शादी हो गई थी।
और बहू जैसे आ गई तो बहू ने हमें दुख क्या होता है इसकी पहचान करा दी। जी बहुत बहुत तकलीफें सामने खड़ी हो गई। जी हर एक समय हम स्थिर रह के उनके उनमें भी भगवान है ऐसे सोचकर उनको कुछ प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स भी हम नहीं देते थे। जी ऐसा चलता था और भी चल रहा है। जी तो बहुत बहुत सारे सुख देखने के बाद ये भी कुछ ऐसे दुख देखे जैसे बोलते कि बहुत तब गए हम। जी साथ साथ में दूसरा बेटा था उसकी भी पढ़ाई हो गई थी, वो भी यूएस में था, उन्होंने भी अच्छा एजुकेशन किया है। लेकिन उसमें उसके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आ गए, मतलब कुछ बीमारी के बीमारी थी इसलिए। हाँ जी तो उससे भी बहुत हम तप गए। हमें बहुत बार उधर जाना पड़ता था, उधर उनको संभालना पड़ता था। फिर आखिर में वो इधर आ गया जी और इधर भी अभी हम उनको उसको संभाल रहे हैं। वो खुद अपना जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है बेंगलोर में। जी लेकिन बहुत सारे दुख ऐसे हैं कि जो बता नहीं सकते ऐसे हैं। हाँ जी ऐसे बहुत सुख भी देखे और रिटायर होने के बाद बहुत सारे दुख भी झेले हैं। जी और अभी फिर ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा हो रहा है करके। अच्छा जी बहुत साधना तो करते हैं, भगवान फल भी देता है। जो साधना करते हैं तो फिर कुछ भगवान फल देना चाहिए इसे ये हिसाब से नहीं करते, हम अपना कर्म करते हैं मतलब। हाँ जी और भगवान को अर्पण कर रहे हैं हम, जैसे कुछ ऐसे ऐसे हिसाब से कर्म करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को जो करना है वो करेगा, हाँ जी ये हिसाब ये इस दृष्टि से मतलब करते हैं। और जो भी दुख आता है उसको तरफ उसकी तरफ सुख की दृष्टि से देखते हैं। जी चलो दुख आएगा तो उसके बाद सुख भी आने वाला है, जी तो उसकी राह देते रहे और आ रहा भी है। ऐसे सुख और दुख ये दोनों बहुत सारे जीवन में हमने झेले हैं अभी तक। हाँ जी ठीक है हाँ, तो थोड़ा ये पर्सनल अनुभव है लेकिन मैंने साझा किया आपके साथ। हाँ जी ठीक है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात होती है जीवन का एक बहुत लंबा अनुभव लेने के बाद में जीवन को समझना, ये देखना कि सुख तो रहा और उसके साथ साथ दुख भी बहुत भयानक है, बहुत भयंकर है, ये देख पाना अपने आप में बड़ी बात है। देखिए मैं तो आप सबसे आयु में छोटा हूँ, किसी से तो आयु में आधा, किसी से तो शायद चौथाई भी हूँ मैं। तो मैं भले ही कितनी बात रख लूँ, शायद उतनी गहराई से मैं नहीं रख पाऊंगा। लेकिन आप जो लोग अनुभव रख रहे हैं ये अपने आप में बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। जीवन देखा है, समझा है सब चीज़ों को। जो पीछे हम दुखों का प्रसंग पढ़ रहे थे उसमें परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोध दुखों को हमने देखा। तो एक व्यक्ति यदि सिद्धांतों को ठीक से पढ़ ले, समझ ले और जीवन के साथ उनको जोड़ करके देखे, तब समझ में आता है कि हाँ ये परिणाम दुख क्या है। जीवन में खूब भागदौड़ की, खूब कमाया, खूब खाया पिया, खूब बढ़िया से घूमे, खूब साधन जुटाए, खूब इंद्रियों से चीजों को भोगा। एक समय आने के बाद स्थिति ऐसी बन गई कि अब इंद्रियां बहुत दुर्बल हो गई हैं, इंद्रियों में वो सामर्थ्य बचा नहीं कि और भोग पाएं। ये आता ही है सबके जीवन में 50 60 70 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में, जैसा कि आप लोग अपने अनुभव रख भी रहे हैं। अब वो मन होता नहीं, अब वो प्रवृत्तियां उधर जाती नहीं कि बहुत भोगा जाए, नई नई चीजें खा लें, नई नई जगह घूम लें, नए नए दोस्त बना लें, इधर चले जाएं, ये प्रोग्राम कर लें, वो पार्टी में चले जाएं। अब ज्यादा वैसी स्थितियां बनती नहीं। यानी परिणाम दुख को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जो अपना अनुभव रखा है अभी परिणाम दुख के आधार पे रखा है। ताप दुख एक बहुत गहरा दुख है, संस्कार दुख और भी बारीक चीज है और भी सूक्ष्म वस्तु है, और गुण वृत्ति विरोध दुख तो इन सबसे और भी सूक्ष्म है। इन पर भी हम बात करते रहेंगे आगे भी। आज फिर से उस दुखों वाले प्रसंग को मैं उठा के ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ छोटी सी ऐसी संकेत के रूप में चर्चा आई है। और इस बातों को रखने के पीछे का, प्रश्न पूछने के पीछे का प्रयोजन ये है कि केवल पढ़ के ना निकल जाएं हम। इन चीजों को जीवन में देखें तो सही कि अब तक जीवन कहाँ है, हम जीवन में कहाँ हैं, योग के मार्ग पर हम कहाँ आके खड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन में आप लोग रहे हैं, बहुत ऊंचा जीवन बहुत सारे लोगों ने जिया है, लंबे अनुभव रहे हैं। इतना कुछ करके जीवन में अंततः क्या, अपने हाथ में क्या है, हमें क्या मिला, ये एक विश्लेषण की बात है। और थोड़ा सा सार्वजनिक मंच पे यहाँ सबके सामने रखने में संकोच होता है। मैं फिर से कहूँगा, बहुत व्यक्तिगत निजी किस्म की बात हो तो आप मत रखिएगा, पारिवारिक बात हो मत रखिएगा,
पर जितना सबके लाभ के लिए कोई बात आप रख सकते हैं तो रखिएगा। आगे रश्मि माता जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो ये आपने प्रश्न किया है कि संसार अंगारे की तरह दिखता है, कैसे दिखता है, तो इसमें ये मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अभी हम लोगों ने यम नियम पढ़ लिए हैं, जी। तो अभी इतना ध्यान रखना होता है कि अगर अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये सब का पालन करते करते जो थोड़ा बहुत सुख हमें मिल रहा है या जिन दुखों से हम बच पा रहे हैं, फिर से उन दुखों में ना पड़ जाएं। तो एक जैसे तलवार की धार पे चलने जैसा होता है कि जरा सी भी असावधानी हुई तो वो दुख रखा ही हुआ है हमारे लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जी। मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया, तो मतलब एक ये दुख था बहुत बड़ा कि एक ही बेटा है और वो बाहर पढ़ने गया। लेकिन ये पढ़ने के बाद में कि ठीक है, वो भी आत्माओं का अपना एक चल रहा है, संसार में सभी आत्माएं अपना अपना कर्म करके हैं। जी। तो मैं बहुत बड़े दुख से, राग से बच गई जी। उसमें। नहीं तो उसमें फंस के फिर बहुत अधिक दुखों का सामना करना पड़ता मुझे। जी। तो अंगारे की तरह तो है ये संसार, लेकिन इससे बच सकते हैं अगर प्रतिपक्ष भावना करेंगे या वो रहेगा तो। जी। और एक प्रश्न था कि संसारिक लोग हैं, वो पूछेंगे कि हमें अध्यात्म में आके मिला क्या। तो अध्यात्म में आके हमें ये मिला है कि हमें दिखने लग गए हैं अपने दोष। बहुत बढ़िया। संसारिक लोगों को दिख नहीं रहा है हाँ। वो प्लेजर जो होता है अंदर का, वो हैप्पीनेस तो फील कर सकते हैं, लेकिन एक जो प्लेजर है जी। वो शायद मिस कर रहे होंगे। और हमें दिखने लग गई है वो चीज। जैसे घर में कचरा पड़ा होता है, नहीं दिख रहा है किसी को, तो वो आके आराम से कर सकते हैं अपना एंजॉय। लेकिन किसी को अगर कचरा दिख रहा है तो वो जरूर उसको प्रयास करेगा हटाने का, और फिर उसके बाद जो सुख मिलेगा वो एक अलग ही रहेगा। बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, बहुत बढ़िया अनुभव रखा। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, सबके सामने रखूंगा मैं। संसार को यहाँ अंगारे की तरह कहा, और पीछे भी जब हम दुख वाले प्रसंग को देख रहे थे, तो एक विवेकी के लिए, एक योगी व्यक्ति के लिए ये संसार दुख रूप ही है, उसको सब जगह दुख ही दुख दिखता है। लेकिन एक बड़ी रोचक बात थी जिस पर महर्षि ने विशेष रूप से जोर दिया था और उसको हाईलाइट किया था, वो था विषय सुख काले अपि, विषय सुख काल में भी। अभी तक आप लोग ज्यादातर जो उदाहरण दे रहे थे, जैसे वारखेड़े जी ने दिया था कि प्रतिकूलताएं परिवार में बनी, घर में रोग आए, पीड़ाएं आई, या बाकी लोगों के साथ भी मोहनलाल आर्य जी ने भी ऐसा रखा। और भी कक्षा में ऐसे सदस्य हैं जो इस समय गंभीर पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, जैसे श्रीमान मौर्य जी हैं, इस समय उनके साथ बड़ा दुर्घटना रही, वो बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस समय शारीरिक पीड़ाओं में हैं, पारिवारिक पीड़ाओं में हैं, व्यक्तिगत जीवन की और समस्याएं हैं, दुख हैं। तो दुख में तो दुख सबको दिखता है, वो तो सामान्य बात है। वहां तो जो पीड़ाएं हो रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, जीवन में संघर्ष है, पैसा नहीं है, संबंध बिगड़ गए हैं, बाकी चीजें खराब हो रही हैं, तो दुख में दुख दिख रहा है, ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन मुख्य बात है कि विषय सुख काले अपि सर्वम ये दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी को ये संसार दुख रूप दिखे, जलते हुए कोयले की तरह दिखे। एक सामान्य काला कोयला रखा हुआ है जिसमें अग्नि नहीं है, वो रखा हुआ है, उसे उठा के हाथ पे रख लिया, उसके ऊपर पैर रख दिया, क्या दिक्कत है? कोई विशेष बात नहीं है। या कोयला रखा हुआ भी है, दूर से दिख रहा है सामान्य रूप से, और हम बच रहे हैं कि हाँ दहकता हुआ कोयला है, सामान्य रूप से दिख रहा है, इतने में भी कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात तो वो है कि जीवन में सुख चल रहे हैं, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पीड़ा दिख पा रही है, वो दुख दिख पा रहा है जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिख पा रहा। ये सबसे मुख्य बात है। हम जीवन में धन कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ संबंध बना रहे हैं, शादी विवाह घरों में हो रहे हैं, शादी पार्टियां चल रही हैं, ये करना बुरी बात नहीं है, संसार में रहेंगे ये सब तो करना ही होगा, इन सब से हट भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते। लेकिन इन सबको करते हुए भी जो व्यक्ति इनमें परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोधी दुखों को देख करके व्यवहार करता है, वो वास्तव में ब्राह्मण है, वो वास्तव में योग का अभ्यासी व्यक्ति है, जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है और जिसकी चर्चा पीछे 15वें सूत्र में दुखों के प्रसंग में हमने देखी थी। तो और विचार करेंगे, अभी और बात करते हैं। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, आप बताइए।
जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो आपने भी पूछा था और सभी भाई बहनों ने जो अपने विचार बताए, जी ये जो प्रकरण था ये हम लोग तो सब व्यवहार काल के हैं, जी और ये सब प्रकरण है जो योगी लोग हैं। जी हम लोग तो सब अविद्या से ग्रस्त हैं। अभी कोई भी हमारे में से ऐसा नहीं जो अविद्या से ग्रस्त ना हो, और जब तक हमारे अंदर अविद्या रहेगी, जब तक हम ये निर्णय कर पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे कि कौन सा दुख है, उसको हम दुख सही मान रहे हैं या नहीं, या कौन सा सुख है उसको हो सकता है हमें जो सुख मान रहे हो वो दुख हो, क्योंकि अविद्या से ग्रसित है हम लोग। जी तो मेरा तो इसमें जो विचार है वही है कि ये भी यो घोरेशु संसारेगेशु, ये भी एक योगी के लिए है जी कि योगी व्यक्ति ये कह रहा है कि इस घोर संसार में जो जिसको हम वो कहते हैं और वो पूरी तरह से पके हुए हैं, उसका होते हुए भी जो शरणागत मेरे पास आता है उसको मैं योग धर्म के रूप में उसको अभय दान देता, तो ये भी एक योगी के लिए ही है। तो ये संसार का जो अंगार वाला है, हम साधारण आदमी इसको आचार्य जी कहाँ समझ पाएंगे? अभी हम इतने जबरदस्त विद्या से अग्रस्त है, यही मेरा कहना। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हर व्यक्ति का स्तर तो होता ही है। कोई योग के किसी स्तर पर है, कोई किसी स्तर पर है। किसी ने अभी एक आध सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, किसी ने 2 4 10 5 8 10 15 20 सीढ़ियाँ चढ़ ली होंगी। तो अपने अपने स्तर की भी बात है। अब जिसका जैसा स्तर वो उतना पकड़ पाता है। यहाँ ये ब्राह्मण जो है, ये जो योगी है, ये भी तो वितर्कों में फंसा हुआ है। इसने भी हिंसाएं की हैं, कर रहा है, हो जाती हैं, इससे भी गलतियां चल रही हैं। तो ये बात तो सबके लिए है मुख्य रूप से। हाँ, योगी के लिए और प्रधान रूप से बात यहाँ पे कही गई है, लेकिन ये सब व्यक्ति महसूस करते ही हैं। और आप सबको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले ही योग के क्षेत्र में उतनी गहराइयाँ ना रही हों, अविद्या भले ही बहुत गहरी रही हो, लेकिन जीवन का अनुभव भी तो है। तनिक रुकिए। जीवन में इतनी समझ तो सबको होती ही है कि वो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर तो चलता ही है। जैसे आर्य जी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, केवल हमेशा हम सुख को ही नहीं देखते, दुखों को भी महसूस करते ही हैं, विचार करते हैं। और 50-60 की उम्र में आने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को मुड़ करके देखता ही है कि आखिरकार क्या मिला मुझको सब कुछ करके। तो मेरा प्रश्न बस उस आधार पे था। बाकी आपने भी जो रखा है वो एक बहुत गहन चिंतन की बात है, विचारणीय बात है, उस पर भी सब लोग देखते रहेंगे। और किसी को कुछ कहना है इस विषय में तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ, मेरा अनुभव ये है आचार्य जी, हम जन्म जन्मांतर से कर्म करते चले आते हैं और पता नहीं किस कर्म का फल हमें कब मिल जाए, कितने भी सुखी हो, फिर जी अब कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, हमें ये नहीं पता। तो जी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन है ये संसार अंगारे की तरह। आप कितना भी परिश्रम कुछ भी कैसे भी कर लो, कि हम ऐसा तो नहीं है पूरे ज्ञानी है, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती है, और ईश्वर तो कर्मों का फल देता है। जी जी ठीक है। इसलिए संसार वास्तव में अंगारे की तरह है। अगर किसी को ज्ञान हो जाए, उस प्रभु भक्ति में ऐसा लग जाए कि संसार से विरक्त हो जाए, तो भले ही बच सकता है, लेकिन जन्म ना कर। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप माता जी, बहुत बढ़िया। और देखिए, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में आचार्य जी कोई बहुत दूसरों के लिए करके है, लेकिन दुख नहीं जाता है। मैं समझ लेती हूँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी मैं अपने मन में संतुष्ट हूँ, लेकिन है अंगारे की तरह। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने अपने अनुभव रखे, बहुत अच्छा लगा जान करके। अब देखिए, एक बहुत रोचक बात ये भी है कि इस कक्षा में सभी लोग 30-35 से ऊपर के ही हैं सब लोग। मान लीजिए ये कक्षा जो चल रही है और इसमें आप हम 72 लोग हैं लगभग इस समय। मान लीजिए 72 लोग 20 21 25 वर्ष की आयु के होते, सब लोग होते, और मैं यही प्रश्न उन युवाओं से रखता, तो उत्तर बहुत संतुष्टिपूर्ण आते नहीं। वो कहते कहाँ है संसार में दुख, कहाँ है अंगारे, कहाँ सब कुछ दुख ही दुख है, ये कहाँ उल्टी बातें लिख दी इन्होंने इसमें योग दर्शन में, ऐसा तो कहीं नहीं दिखता। जीवन में मस्ती ही मस्ती है, जिधर देखो उधर सुख ही सुख है।
हमें तो और मस्ती चाहिए और सुख चाहिए, हमें तो अंगारे कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो आप सबके सामने इस बात को रखने के पीछे का प्रयोजन ये भी है क्योंकि आपसे बेहतर उत्तर कोई नहीं दे सकता, आपसे बेहतर अनुभव कोई नहीं रख सकता। और एक बड़ी अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हम सब लोग अपने अनुभवों को यहाँ देख पा रहे हैं, साझा कर पा रहे हैं। मेरी बड़ी व्यक्तिगत रुचि रहती है कि मैं बुजुर्गों के पास बैठूं, बड़े लोगों के पास बैठूं, और मैं बैठता भी हूँ। अब गांव में जाएं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, एक बुजुर्ग मिलेंगे, एक बड़े व्यक्ति मिलेंगे, कितनी देर बातें हो पाएंगी। लेकिन यहाँ कक्षा में एक साथ इतने सारे बड़े लोगों से अनुभव लेने का बहुत सौभाग्य मिलता है। तो आप लोग जो शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं, जीवन के अनुभव हैं, रखते हैं, ये हमारे लिए भी एक लाभ की बात है। मुझे तो व्यक्तिगत बहुत लाभ है इन सब चीज़ों से। आपने जो अनुभव रखे हैं, बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए। विचार करते रहेंगे इन पर और बात आगे करते रहेंगे, क्योंकि शास्त्र एक बार में पूरा नहीं होता, मुड़ के देखना होता है, पन्ने फिर से पलटने पड़ते हैं, पीछे झांकना ही होता है, फिर से पीछे लौटेंगे, पीछे के संदर्भों को उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रकरण को थोड़ा आगे देखते हैं। 33वें सूत्र में प्रतिपक्ष भावना की बात हुई। अब उस प्रतिपक्ष भावना को और खोल रहे हैं, तरीका बता रहे हैं अब उसका। पहले तो वितर्कों को थोड़ा सा और खोलेंगे, फिर प्रतिपक्ष भावना को खोलेंगे। अब और व्यवहारिक बातें यहाँ पर समझाई जाएंगी। तो उसके लिए 34वां सूत्र है, थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए ध्यान से। वितर्का हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो लंबा सूत्र है, एक बार फिर से देख लीजिए। वितर्का हिंसादयः, हिंसा आदि वितर्क हैं। हिंसादयः वितर्काः, ये हिंसा आदि जितनी चीजें पीछे कही गई हैं, यम नियमों के जो विपरीत जितने आचरण हैं, हिंसा करना, झूठ बोलना, ब्रह्मचर्य की हानि करना, चोरी करना, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, शौच का पालन न करना इत्यादि, सब कुछ जो भी गलत गलत चीजें हैं, यम नियमों के विरुद्ध जितनी भी बातें हैं, उनको यहाँ ऋषि क्या कह रहे हैं? वितर्का। ये सब वितर्क हैं। अब ये वितर्क कितने प्रकार के हैं, इनको खोला जा रहा है। तो देखिए उसमें भेद बताए। कृत, कारित और अनुमोदित, ये 3 शब्द हैं। पीछे भी ये आए थे और आज फिर से आए हैं। कृत मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम खुद करते हैं, स्वयं उसमें भागीदार होते हैं। हिंसा हम खुद करते हैं। कारित का मतलब होता है दूसरे से कराई जाती है, दूसरे से हिंसा करा दी, दूसरे से झूठ बोलवा दिया, दूसरे से चोरी करा दी, ये होता है कारित। और एक होता है अनुमोदिता या अनुमोदित, समर्थन करना। ना हमने की वो गलती, वो गलत काम हमने ना किया, ना दूसरे से कराया, लेकिन समर्थन किया हमने, अनुमोदन किया, एप्रिशिएट किया सामने वाले को। ऐसा भी खूब देखने में आता है, हमने खुद किसी को नहीं मारा, किसी की हिंसा नहीं की, ना किसी से कराई, लेकिन कोई व्यक्ति कर रहा था तो हमने उसका अनुमोदन कर दिया, वाह बहुत बढ़िया, और मारो और पीटो इसे और करो। या बस देखते रहे, विरोध नहीं किया और हंसते रहे, खुश होते रहे, साधन लाके दे दिए और किसी प्रकार से अनुमोदन कर दिया, समर्थन कर दिया। तो ये वितर्क भी 3 प्रकार से यहाँ पर कहे गए। कि हिंसा आदि जो ये वितर्क हैं, ये सब 3 प्रकार से ऐसे चलते हैं। और ये केवल हिंसा का उदाहरण दिया, सभी को ले लेंगे। महर्षि केवल हिंसा शब्द को लेंगे, लेकिन आदि शब्द लगा दिया तो उसमें सारे आ जाएंगे। चोरी करना भी, झूठ बोलना भी, ब्रह्मचर्य की हानि भी करना और अपरिग्रह का उल्लंघन करना, ये सब आएंगे। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के विरुद्ध भी जो आचरण है वो सब वितर्क हैं, उनको भी ले लेंगे। तो 3 भेद यहाँ पर बताए। अब इन 3 में आगे और बता रहे हैं कि ये 3 भी किस प्रकार से होते हैं। हिंसा आदि वितर्क भी आगे और 3 प्रकार से चलते हैं। इनके पीछे कारण क्या होता है? तो जब हम हिंसा करते हैं तो कई बार हिंसा करने के पीछे लोभ होता है, हमारा लालच है, उसके पीछे लालसा है, या क्रोध पूर्वक हिंसा कर देते हैं, या मोह पूर्वक। मोह का मतलब होता है अज्ञानता पूर्वक, उस चीज के बारे में पता नहीं था, अज्ञानता थी, या गलत पता था, गलत जानकारियां थी, इसलिए हमने किसी की हिंसा कर दी, किसी को मार दिया, ऐसे भी होता है।
तो लोभ पूर्वक भी हम वितर्क करते हैं, क्रोध पूर्वक भी वितर्क करते हैं और मोह पूर्वक भी वितर्क करते हैं। अब बताइए कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार तो पहले बता दिए, कृत, कारित और अनुमोदित, और अब 3 प्रकार और खोल दिए। यानी जब हम करते हैं तो वो लोभ पूर्वक भी करते हैं, स्वयं करते हैं तो क्रोध पूर्वक करते हैं, और स्वयं करते हैं तो वो मोह पूर्वक भी करते हैं। कारित में भी 3 प्रकार हो गए, जब दूसरों से कराते हैं तो लोभ पूर्वक भी करा सकते हैं, दूसरों से क्रोध पूर्वक भी करा सकते हैं, और दूसरों से मोह पूर्वक भी करा सकते हैं। कितने हो गए? 6 प्रकार हो गए। जब हम अनुमोदन करते हैं तो लोभ पूर्वक भी अनुमोदन कर सकते हैं, क्रोध पूर्वक भी अनुमोदन कर सकते हैं और मोह पूर्वक भी अनुमोदन कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 3 जार 9, 9 प्रकार से वितर्क हो गए। आगे देखिए, अभी इसको और बढ़ा रहे हैं। तनिक रुकिए, थोड़ा इसको साफ कर देता हूं मैं। आगे देखिए 3 और प्रकार से इसकी अब आगे स्थितियां बता रहे हैं कि इनमें वेग कैसे कैसे चलता है। तो ये हिंसा जो होती है कभी तो मृदु स्तर की हो सकती है, बहुत हल्के स्तर की हिंसा है, मच्छर को मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, या वो मध्यम स्तर की हो सकती है, किसी को बहुत पीटा, जम करके पीटा, लठ से या किसी अन्य प्रकार के शस्त्र से काट दिया किसी को, जानवर को बहुत पीटा, बहुत मारा, वो मध्यम स्तर से हो गया। एक होता है अधिमात्र स्तर से, किसी को जान से मार दिया, किसी को ऐसा कर दिया, कहीं से बहुत ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी को प्रॉपर्टी के विवाद में लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक या क्रोध पूर्वक किसी को खत्म ही कर दिया, रास्ते से हटा दिया या हटवा दिया, दूसरे से मरवा दिया या अनुमोदन कर दिया। कोई किसी को मार रहा था तो उसमें मजे लेते रहे, मारो, काटो और करो। तो ये स्तर बताए जा रहे हैं यहाँ पर, यानी 3 और तरीके से इनको वितर्कों को खोला जा रहा है। क्योंकि हिंसा केवल इतनी नहीं है कि सारी हिंसाएं एक जैसी हैं। जितना मच्छर को मारा उतना ही हाथी को मारा, या किसी मनुष्य को मारा, किसी देवता ब्राह्मण को मारा, तो हत्या तो ये तो हिंसा है। सब हिंसाएं बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं होती। या किसी को थप्पड़ मारा और किसी को जान से मारा तो हिंसा बराबर है? नहीं, बराबर नहीं होती। उसमें भी स्तर बताए, मृदु स्तर, मध्यम स्तर और अधिमात्र स्तर। अब इनमें भी पीछे से जोड़ के देखेंगे, इन मृदु, मध्य और अधिमात्र को इन तीनों के साथ जोड़ेंगे, कृतकारित, अनुमोदित के साथ, और लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक के साथ भी जोड़ेंगे। तो 9 प्रकार तो पहले ही हो गए थे और 3 प्रकार और आ गए हैं। इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो गए, 9 3 जार 27। तो 27 प्रकार से वितर्क बताए हैं। और अभी केवल हिंसा की बात चल रही है। ये बात असत्य पर भी लगेगी, झूठ बोलने पर भी लगेगी, चोरी करने पर भी, ब्रह्मचर्य की हानि करने पर भी, सब पर अप्लाई होगी। जितने भी वितर्क होते हैं, कितने वितर्क होते हैं? 10 होते हैं। यानी यम नियमों के विरुद्ध जो आचरण है वो 10 वितर्क हैं। उनमें भी ये 27 प्रकार से हम वितर्क करते हैं, अपने जीवन में यम नियमों का उल्लंघन करते हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है। इसको बताने के पीछे का ऋषि का प्रयोजन ये है कि हम हर वितर्क को इतना हल्का ना ले लें कि हमने जीवन में चोरी की, छोटी मोटी चोरी की थी जी, अरे उससे हम ऑफिस में थे, कोई आया हमसे अपना काम करवाने के लिए, उससे हमने 1000 रुपए ले लिए, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? सब जगह चलता है, सब कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में चलता ही है। हमने किसी को पैसे खिला दिए, किसी को घूस दे दी, तो इसमें ऐसा क्या है? यहाँ स्तर बताए जा रहे हैं, उसको विस्तार से खोला जा रहा है कि कोई इतना हल्के में ना ले, बहुत गहरी चीजें हैं। और आगे अब प्रतिपक्ष भावना को समझा रहे हैं। प्रतिपक्ष भावना को समझाते हुए हानि बताई जा रही है कि इन वितर्कों को करते हुए हानि कितनी भयंकर है। जो मैं कल आपसे कक्षा में कह रहा था कि प्रतिपक्ष भावना में कितनी भयंकर भयंकर हानियां हम देख सकते हैं, कि जब मैंने यम नियमों का उल्लंघन किया तो उसके कितने खराब परिणाम आने वाले हैं। तो उसके लिए कहा, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अब ये प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप बताया जा रहा है। अभी तक ऊपर जो बताया ये वितर्क का स्वरूप बताया गया था कि वितर्क होता कैसे कैसे है, कितने स्तरों पर जाकर होता है, उसके प्रकार कितने हैं। तो 27 प्रकार बताए। यहाँ प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप कह रहे हैं कि जब भी जीवन में यम नियमों का उल्लंघन हो, यानी वितर्क आए, तो प्रतिपक्ष भावना करें। और प्रतिपक्ष भावना कैसे देख करके करें?
तो ये सोच करके करें कि जब मैं यम नियमों का उल्लंघन करूंगा, किसी की हिंसा करूंगा, झूठ बोलूंगा या इत्यादि जो भी वितर्क हैं, जब मैं उनको करूंगा तो उनका दुख अनंत फला, अनंत दुख मिलेगा मुझको उसका। अनंत दुख कहा, छोटा मोटा दुख नहीं। सोच करके देखिए, विचार कीजिए, ऐसा सामान्य दुख नहीं कहा। मान लीजिए किसी को मैंने मारा, किसी की हिंसा कर दी, किसी की हत्या कर दी या किसी को झूठ बोला, तो किसी को लगेगा इसमें कौन सा दुख मिला, बल्कि मेरा तो लाभ ही हो गया। उस व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा दिया, रास्ते के कांटे साफ कर दिया, अब तो जीवन और मजे का हो गया। तो व्यक्ति सोच सकता है कि हिंसा करके भी मजे में ही रहे, दुख कहाँ मिला। लेकिन महर्षि की दृष्टि बहुत व्यापक है, या जिन लोगों ने योग दर्शन को पीछे से पढ़ा है वो अच्छे से समझेंगे। जो सीधे सीधे यम नियमों को आकर के पढ़ रहे हैं या यम नियमों की व्याख्या करने वाले लोग हैं, वो इस बात को गहराई से ना समझा सकते हैं, ना समझ सकते हैं। दुख कौन सा अनंत दुख कहा जा रहा है? जो पीछे से कर्मफल व्यवस्था को पढ़ के आए हैं, जो पीछे से दुखों के प्रकारों को ठीक से पढ़ के आए हैं, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोध दुख को समझाया जिन्होंने, जिन्होंने अदृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जन्म वेदनीय, नियत विपाकी, अनियत विपाकी कर्मों के फलों को, विपाकों को ध्यान से पढ़ा है, संस्कारों के चक्र को ध्यान से पढ़ा है, वो समझेंगे कि दुख कितना भयंकर मिलता है एक गलती करने पर। मामला केवल इतना नहीं है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो व्यक्ति जीवन भर पछतावे में रहता है, मन में वो दुख बना रहता है, पीड़ा बनी रहती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, ये सब होता है। ये नहीं, ये तो सामान्य दुख हैं, बहुत हल्के दुख हैं। एक गलत काम करने पर जो पाप कर्माशय बनता है, जो संस्कार मन के भीतर बनते हैं, वो अनेक अनेक जन्मों तक, अनंत जन्मों तक कितना दुख देते हैं, ये एक साधक व्यक्ति समझ सकता है, ये एक गहरा स्वाध्यायशील व्यक्ति समझ सकता है। इतना अनंत दुख मिलता है। इस ऐसे प्रतिपक्ष भावना करना, ये है बचने का तरीका। और दूसरा इसी में जोड़ा, अज्ञान अनंत फला। देखिए इसमें अज्ञान भी लिखा हुआ है, ये रहा, दुख अज्ञान अनंत फला। अनंत अज्ञान चित्त के भीतर स्थापित होता चला जाता है। एक बार गलत काम किया, उसके गलत के संस्कार गहरे बन गए, अविद्या गहरी हो गई। एक बार अविद्या गहरी हो गई तो उसको खुरचने में, उसको चित्त से निकालने में, छुड़ाने में, तनु करने में, दग्धबीज करने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, नानी याद आ जाती है। आज की भाषा में बोलूं तो सामान्य बात नहीं है वो अज्ञानता जो भीतर घुसी हुई है, गहराई से जकड़ी पड़ी है। जैसे एक शर्ट नई लेकर के आए थे, पहनना शुरू किया, शुरू में तो आसानी से धुल जाती थी, लेकिन इतना रगड़ा उसको, इतना काम किया उसको पहन करके, उसको खेतों में भी पहना, इधर उधर पहना, कभी बदला नहीं, धोया नहीं, अच्छे से साफ नहीं किया, और कुछ सालों के बाद वो शर्ट इतनी मैली हो गई, इतनी कुचैली हो गई, अब साफ करना चाहते हैं तो साफ नहीं होती। क्यों? भयंकर मल जम गया है, मैल जम गया है। वैसे ही चित्त के भीतर अज्ञानता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये इतना भयंकर भयंकर हानि होती है वितर्कों को करने से, यम नियमों के उल्लंघन करने से। जो व्यक्ति इस प्रकार से उन भयंकर दुखों को, भयंकर परिणामों को, भयंकर फलों को देख पा रहा है अभी इस समय, वो बचेगा फिर इनसे। वो इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना मन में बना करके चलेगा। ये होती है प्रतिपक्ष भावना। और अभी तो मैंने सूत्र के माध्यम से आपके सामने मोटी मोटी बातें रखी हैं जो महर्षि पतंजलि जी ने कही हैं। महर्षि व्यास जी अपनी शैली से समझाते हैं, वो इसका और विस्तार करते हैं, तो उनके तरीके से आगे समझेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, कल की कक्षा का अवकाश रहेगा, कुछ आवश्यक कार्य है मुझे, परसों कक्षा में मिलेंगे। तो आज का विषय यहीं रखते हैं। आप सब लोग जुड़े हैं, आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया, व्यवस्थाएं दी, ज्ञान दिया, बोध दिया। ऐसे परमेश्वर का अनंत आभार। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सदैव प्रणाम।